पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना को 6 महीने तक बढ़ाया आगे। पीएम मोदी के कार्य को सीएम धामी ने सराहा। देहरादून में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। मंदिर समिति कार्मिक सेवा भाव से कार्य में जुटे। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पहुंची शहीद स्थल। वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को दी श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समापन समारोह में हुए शामिल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना को लगातार चलाए जाने को लेकर उनकी जमकर सराहना की है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय पीएम मोदी ने ये तय किया था कि देश के किसी भी व्यक्ति को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लगातार चलाया गया। साथ ही अब उन्होंने इस योजना को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसे लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। इधर देहरादून में आगामी चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत मंदिर समिति कार्मिक सेवा भाव से कार्य में जुटे रहे, ताकि चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों में अच्छा संदेश जाए। अजेंद्र अजय ने समिति की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि कर्मचारियों को निष्ठा से कार्य करना जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हर तीर्थयात्री से संपर्क बनाए रखना चाहिए। श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता एवं मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही इस साल 8 मई को बद्रीनाथ, 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री की अक्षय तृतीया पर 3 मई को कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी यात्री वहां पर पहुंचे धामों में, उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो। और उसके अलावा जो वहाँ पर उनको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने वहाँ पर सहायता केंद्र इस तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी हमारे स्तर से प्रयास रहता है कि फर्स्ट एड की हम व्यवस्था वहाँ पर यात्रियों के लिए कर सकें। और इसके अलावा जो अन्य भी वहाँ पर जो यात्री सुविधाओं को लेकर जो अन्य व्यवस्थाएं रहती हैं, तो उन व्यवस्थाओं के लिए हम जो संबंधित एजेंसियां हैं या संबंधित विभाग हैं, उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी उत्तराखंड आंदोलन के वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्थल पहुंची। कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप ही समृद्ध और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेंगी।
मैंने आज अभी अपना कार्यभार संभाला है स्पीकर के तौर पर, और सबसे पहले पूजा करने के बाद मैं सीधे स्मारक स्थल पर, शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची हूँ और अपने शहीदों को नमन करके अब मैं अपना कार्यक्रम आगे कार्य करूँगी। इसलिए शहीदों को नमन करने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। शनिवार को वो देहरादून पहुंचे थे। वहीं राष्ट्रपति अब हरिद्वार धर्मनगरी पहुंचे हुए हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन की रजत जयंती समापन समारोह में हिस्सा लिया, जहां लोगों ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की जयंती समापन समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। साथ ही उनका सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया। पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति दौरे से पहले ही सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात विकासनगर तहसील क्षेत्र के अंबाडी गांव में एक मल्टी स्टोर में भीषण आग लग गई। दरअसल आग की लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकानदार और आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग और पुलिस कर्मियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकानदार ने कहा कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। दुकानदार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इसकी सही जांच की जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही आग लगने के कारणों की भी जांच होनी चाहिए। अभी तक आग की घटना का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट तो पता नहीं। लाइट मैंने बंद की बाहर से आके, एमसीबी मैंने टिप की। कितने बजे आपने दुकान बंद करी थी? मैंने पौने 11 बजे। पौने 11 बजे करीबन। और आग की घटना कितने बजे की है? 12 सवा 12। 12:15 की। तो आपको कैसा पता लगा एकदम? धुआं निकलता देखा ऊपर घर से। अच्छा, तो ये फायर ब्रिगेड आई थी यहाँ पे? फायर ब्रिगेड आई थी और डाकपुर पुलिस? पुलिस भी आई थी। जब उन्होंने बुझाई आग? फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। फायर ब्रिगेड ने? कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। नहीं, कितने बजे लगी आग? सर 12 बजे के बाद देखा। 12 बजे करीबन। किसने बताया आपको? मम्मी ने बताया कि यहाँ आग लग रही? धुआं आ रहा था। धुआं। तो इसकी सूचना दी आपने पुलिस को या फायर ब्रिगेड को? सर 100 नंबर डायल ही नहीं हो रहा था, मिल ही नहीं रहा था। फिर वहीं जाके लाए। फिर वहीं जाके फिर फायर ब्रिगेड स्टेशन में जाके फिर गाड़ी वो करवाई। तो आए थे वो लोग? हाँ जी, वो आए थे। तो उन्होंने आग बुझाई? हाँ जी। अच्छा। वहीं उत्तरकाशी में प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जनपद के विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण कर जनपद में पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। इस बीच उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाए। बैठक में सीवर लाइन नहीं होने की समस्या से अवगत कराए जाने पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि सीवर समस्या के निदान के लिए वाटर ग्रेविटी के हिसाब से फेजेस बनाए जाएं, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्य सचिव ने विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम जादुंग और नीलांग के विस्थापितों को उनके इन्हीं मूल ग्रामों में बसाए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई की जानकारी जिलाधिकारी से ली। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी संपूर्ण जानकारी ली। रोटी सब्जी दाल चावल पूरा ऑर्गेनिक पहाड़ी फूड रहता है सर। मतलब जो रोटी है कुछ देखा जो काम चल रहे हैं और होम स्टे का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। हमने देहरादून में सुना था इसके बारे और देखकर और भी अच्छा लगा। और इसको क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफ़ी बढ़ा दी है और अगर ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है और अच्छा भी है। प्रदेश की इकॉनमी काफ़ी टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। इसको सरकार की पूरी प्राथमिकता है, इसको और बढ़ा।
इधर उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना की है। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि देश को शरिया जैसे धार्मिक कानूनों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। फायरब्रांड बीजेपी नेता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिसके तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का कोई भी नागरिक अपनी पसंद के स्थान पर बस सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है। पूरे देश में कानून की एकरूपता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा शासित पहाड़ी राज्य में एक समिति के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि सिफारिशों के आधार पर एक समान नागरिक संहिता पेश की जा सकती है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस प्रशासन को गश्त करने के दौरान एक बुजुर्ग महिला जो मानसिक रूप से कमजोर है नगर निगम के पास सड़क किनारे दयनीय हालत में मिली। इसके बाद पुलिस ने महिला से उसके परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो मानसिक रूप से कमजोर और हिंदी भाषा ना जान पाने के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही थीं। वहीं काफी प्रयास करने के बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो प्रचारित किया गया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला के घर परिवार के बारे में पता चला। इसके बारे में पुलिस प्रशासन ने महिला के परिजनों को मामले की सूचना दी, जिस पर बुजुर्ग महिला के परिजन रुड़की थाने पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन ने परिजनों की पूछताछ कर बुजुर्ग महिला को सही सलामत परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस के इस सराहनीय कार्य को लेकर चारों तरफ पुलिस की तारीफ हो रही है। बात पौड़ी गढ़वाल की, जहां पौड़ी गढ़वाल के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल संचालित करने का आरोप है। दरअसल विकासखंड थैलीसैंण के प्राथमिक विद्यालय कुड़ेथ के प्रधानाचार्य शराब के नशे में धुत होकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानाचार्य साल 2008 से इस स्कूल में नियुक्त हैं, लेकिन इनकी शराबी लत से परेशान होकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लिया है और अब स्कूल में सिर्फ 47 बच्चे ही रह गए हैं। आरोपी प्रधानाचार्य पहले से ही स्कूल में ही रहता था, लेकिन शराब पीकर ग्रामीणों के साथ हंगामा करने पर साल 2018 में स्थानीय ग्रामीणों ने इन्हें स्कूल में निवास नहीं करने दिया और तब से स्कूल के सहायक अध्यापक विनोद चौहान की देखरेख में ये स्कूल चल रहा है। वहीं इस मामले पर गांव के प्रधान मनवर सिंह ने मामले की शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है और ये मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल उत्तराखंड में पहली मातृशक्ति के रूप में पहली महिला स्पीकर मिल गई है। 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया है। दरअसल बीजेपी से कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने नामांकन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्रियों में प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली महिला प्रत्याशी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन भरा है और ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। इसी कड़ी में रितु खंडूरी को सीएम धामी समेत कई दिग्गजों ने शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि हमारी विधानसभा उनके नेतृत्व में प्रगति के नए इतिहास रचेगी। उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने यातायात कार्यालय का शुभारंभ किया। हल्द्वानी शहर के अंदर यातायात कार्यालय अस्थायी रूप से चलाया जा रहा था, जिसको स्थायी रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट की तरफ से दिया गया। ये कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बराबर ही बनाया गया है। वहीं पंकज भट्ट ने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से लोगों को यातायात से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आएगी तो उसका तत्काल ही यातायात विभाग की तरफ से समाधान किया जाएगा। वहीं यातायात निरीक्षक ने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से यातायात कार्यालय का शुभारंभ किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी समस्याएं यातायात को लेकर होंगी उसे जल्द ही दूर किया जाएगा।
यातायात कार्यालय जो हमारा काठगोदाम खुल गया तो लोगों को चालान भुगतने में, जैमर मार्केट पे लगता था तो जैमर के चालान भुगतने में समस्या का सामना उठाना पड़ रहा था। तो इसमें इसलिए कप्तान साहब से रिक्वेस्ट की गई कि एक स्मॉल मतलब एक छोटा यातायात कार्यालय यहाँ पे खुल दिया जाए, जिससे लोग यहीं पर को अपने चालान का भुगतान कर सकें। तो अभी ये नीचे जो सिंगल विंडो है वहाँ पर को जो ट्रैफिक IAF के चालान होते हैं ऑनलाइन, तो उनके चालानों का भुगतान भी अभी इसी बहुउद्देशीय भवन में सुचारू हो सकेगा। एवं जो हमारे जैमर के चालान हैं और क्रेन द्वारा जो गाड़ियाँ उठती हैं उनके चालान हैं वो अब यहीं बहुउद्देशीय भवन से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ कोर्ट के चालान के लिए लोगों को काठगोदाम यातायात कार्यालय जाना पड़ेगा। पब्लिक द्वारा जो है लगातार हल्द्वानी की जो लोकल पब्लिक है उसके द्वारा एक ये समस्या रखी गई थी कि यहाँ से काठगोदाम जाना बहुत दूर हो जाता है और उनका समायोजन में दिक्कत आती है चालानों के। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यातायात निरीक्षक का कार्यालय यहाँ पे आपका बहुउद्देशीय भवन में खोला गया है और इससे जो ये असुविधा थी ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड से मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के कुल्हड़ी में गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में अचानक धमाका हो गया, जिससे गुब्बारा बेचने वाला युवक आग में झुलस गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरा क्षेत्र दहल उठा। धमाके से आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर आग में झुलसे युवक को त्वरित रूप से अस्पताल में भर्ती करवाया। ऋषिकेश के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने एक निजी फैक्ट्री प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। IEDPL प्रबंधन घरों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। वहीं ये जानकारी मिलने के बाद कॉलोनी के सैकड़ों लोग प्रबंधन के खिलाफ भड़क उठे। लोगों ने गोल चक्कर के पास प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कॉलोनी के सैकड़ों लोग प्रबंधन के खिलाफ भड़क गए हैं। साथ ही लोगों ने आवासीय कॉलोनी को लीज पर देने की मांग IDPL प्रबंधन और सरकार से की है। उजाड़ने के लिए हम सन 1960 में इस IDPL प्लांट की नींव रखी गई थी और तभी से सन 1964 से जो निवासीय कॉलोनी है वहाँ लोग रह रहे हैं, जिनके किसी के पिताजी, किसी की माताजी यहाँ सर्विस करती थी। मेरे स्वयं के पिताजी IDPL में नौकरी करते थे और सन 64 में उन्होंने ज्वाइन किया था और सन 64 से हम उस मकान पे रहते आ रहे हैं। आज भी हम उसी मकान में रहते हैं जो हमें कॉलोनी द्वारा आवंटित हुआ था कॉलोनी में। लेकिन अभी हमें ये पता लगा है कि IDPL प्रशासन हमें नोटिस देने जा रहा है कि हम वो मकान खाली करें और यहाँ से चले जाएं। हम सबकी ये मांग ये है IDPL प्रशासन से भी और सरकार से भी, शासन से भी, कि आप हमें ये अलॉट करें, हमें लीज दें, हमें यहाँ रहने की परमिशन दें। इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस समय हड़कंप मच गया जब यूपी से घूमने आए 2 पर्यटक गंगा में गिर गए। दरअसल मुनि की रेती में 6 सदस्यों का दल गाजियाबाद से घूमने आया हुआ था। इस बीच सभी गंगा की धाराओं से अटखेलियां करने लगे। जहां 2 पर्यटक गंगा में गिर गए, वहीं मौजूद लोगों की चीख पुकार सुनकर मौके पर तैनात SDRF की टीम ने दोनों को गंगा नदी से बाहर निकाला, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बात टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा की, जहां के कीर्तिनगर में प्रशासन ने खनन की अनुमति दी है, लेकिन खनन कारोबारी रातों रात धन्ना सेठ बनने के सपने संजोए हुए हैं और मानकों को दरकिनार कर दिन रात नदी से खनन कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खनन से अधिकारी भी आंखें मूंदे हुए हैं। अब ऐसे में कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से आए दिन अधिकारी गुजरते रहते हैं, लेकिन उनकी नजर इस तरफ नहीं पड़ रही है। कीर्तिनगर में हाल ही के दिनों में 2 खनन पट्टे चौपड़ियों और जुयालगढ़ में स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन खनन के लिए सभी नियम कानूनों को दरकिनार किया जा रहा है। यहां खनन करने के लिए अलकनंदा नदी को डाइवर्ट तक कर दिया गया है, जिस ओर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। वहीं प्रशासन ने खनन कारोबारियों को जहां पर खनन करने की अनुमति दी है, इसके अलावा दूसरी जगह से भी उप खनिज निकाला जा रहा है। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है।
देखिए अभी तक तो देर रात वाली जब भी कोई शिकायत आई हमने क्रॉस चेक करवाया था तो ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था। और जो आप वो बिलिंग स्केल वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका बह गया था, जो एक वहाँ पर आ रहा था, तो उसमें खान अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच भी की थी और वो कह रहे हैं वो लोग नया उस पर तैयार करवा रहे हैं। वहाँ भूमि को लेकर के कुछ उनका था कि जहाँ वो बनाना चाह रहे हैं वो लैंड पर कोई आपत्ति कर रहा है कि वो मेरी लैंड है, तो उस पर तहसीलदार है उनको निर्देशित किया गया है और खान अधिकारी भी वहाँ पर चेक कर रहे हैं। इधर कोरोना में बिगड़ी आर्थिक हालत से अभिभावकों ने बच्चों के स्कूल बदल दिए। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 44,000 बच्चों की संख्या बढ़ी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या घटी है। 2 साल पहले चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना संक्रमण ने भारत में भी हर क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन शिक्षा जगत पर इसका कुछ प्रभाव ज्यादा ही देखने को मिला। वैश्विक महामारी की पहली और दूसरी लहर के बाद प्राइवेट स्कूलों की हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब एक और चौंका देने वाला बदलाव सामने आया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। केंद्र सरकार का जनपद उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी के ग्राम जादूंग और नेलांग में ग्रामों के विस्थापित ग्रामीणों को बसाने और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने का उद्देश्य है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में ग्राम जादूंग और नेलांग के विस्थापित ग्रामीणों, आर्मी, आईटीबीपी, राजस्व, वन उद्यान, पशुपालन और विद्युत विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में ग्राम जादूंग और नेलांग के विस्थापितों को फिर से बसाए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विस्थापित ग्रामीणों की तरफ से ग्राम जादूंग और नेलांग में फिर से बसने और खेती सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ने की इच्छा जाहिर की गई। साथ ही बैठक में उपस्थित आर्मी, आईटीबीपी सहित अन्य सभी संबंधित विभागों की तरफ से विस्थापित ग्रामीणों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी भरोसा दिया गया। तो विस्थापित ग्रामीणों को संपूर्ण सुविधा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इधर विकासनगर की अब बात करेंगे, जहां फायर सीजन से निपटने के लिए कालसी वन विभाग ने कमर कस ली है। कालसी वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न रेंजों में 26 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। विभागीय स्तर पर जंगलों में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। क्रूज स्टेशन पर 8 से 10 कर्मचारी तैनात हैं। प्रभाग स्टेशन पर आग बुझाने के उपकरण जैसे ब्रश, बुक, मेटलाइफ, बाल्टी, वाटर बोतल, अग्निशमन यंत्र, टूल किट यंत्र आदि रखे गए हैं। डीएफओ कालसी ने कहा कि वन प्रभाग का उचित द्वारा फायर प्लान उनकी तरफ से बनाया गया है। इसमें 26 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 6 से 8 कर्मचारी तैनात रहते हैं। अगर कोई आगजनी की सूचना मिलती है तो तैनात कर्मचारी स्थानीय ग्रामवासियों के साथ आग बुझाने का काम करेंगे। गर्मी में आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे में वन विभाग की तरफ से उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय है, क्योंकि बीते साल आपको याद होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी थी और उस वक्त सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खबर विकासनगर तहसील क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीनों पर आए दिन अवैध कब्जे की है। दरअसल एक मामला तहसील विकासनगर क्षेत्र के मेहूवाला खालसा ग्राम पंचायत से सामने आया। खालसा गांव में ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री और गेट बना हुआ है, जिस पर पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने अपने मकान का लेटर डालकर अवैध कब्जा कर लिया। अवैध तरीके से अपनी छत को पंचायत भवन की ओर बढ़ा दिया, जो कि पंचायत भवन की बाउंड्री के अंदर जरूरत से ज्यादा आ रही है, जिसे अतिक्रमण ही कहेंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना ग्राम प्रधान को दी। वहीं मौके पर पहुंचे प्रधान ने काम को रुकवा दिया। साथ ही ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों ने मिलकर थाने में शिकायत की। तहसील विकासनगर में भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई है।
इधर उत्तराखंड में सीएम धामी की एक बार फिर से नई सरकार बन गई है। सीएम बनते ही एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र ने 1736 करोड़ 3 लाख रुपए को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए इस बजट को मंजूरी दी गई है। इस कार्य योजना में सभी प्रस्तावों को केंद्र ने मंजूरी दी। वहीं एनएचएम की मिशन निदेशक सोनिका, निदेशक डॉक्टर सरोज नेथानी और मिशन के अधिकारियों ने भी ये प्रस्ताव केंद्र के सामने रखे थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 851.83 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 884.20 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में ये बजट 152 करोड़ 94 लाख रुपए ज्यादा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया गया। वहीं अब भोलेनाथ के भक्तों के लिए राह आसान होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी है कि दिसंबर 2023 तक सड़क बनने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसानी से की जा सकेगी। श्रद्धालुओं को नेपाल या चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर नहीं जाना पड़ेगा। लोग पिथौरागढ़ से सीधे सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकेंगे। इसके लिए सड़क को बेहतर बनाया जा रहा है। इस सड़क के चौड़ा और हॉट मिक्स होने से स्थानीय गांव के लोगों और सुरक्षा बलों के जवानों को तो बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी ही, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सिर्फ 2 स्थानों की ही यात्रा नहीं है, बल्कि अपने आप में अनेकों धार्मिक तीर्थों को समेटे हुए है। सड़क न होने के कारण कैलाश जाने वाले यात्रियों को लगभग 200 किलोमीटर पैदल आना जाना चलना होता था, लेकिन अब भोलेनाथ के भक्तों की राह आसान हो जाएगी। भारत तिब्बत सीमा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने के बाद अब कुमाऊं मंडल विकास निगम इस बार कैलाश यात्रा वाहनों से कराएगा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।